तो वेलकम गाइस, कैसे आप सब लोग। तो मैं नई एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एनिमे का नाम है एडेन जीरो। इस एनिमे को ढूंढने में मैंने पूरा क्रोम छान मारा था। मजाक कर रहा हूँ, पर मैंने मेहनत की थी। आगे की वॉइस ना मेरी थोड़ी सी लुल होने वाली है, क्योंकि उस वॉइस को मैंने सुबह रिकॉर्ड किया था। 1-2 मिनट तक से हेलो, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इस वीडियो को मैंने पूरे आधे घंटे का बनाया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को पूरा वॉच करें। क्या पता यूट्यूब की दया दृष्टि इस वीडियो पे पड़ जाए तो वायरल कर जाए। तो एनिमे की स्टार्टिंग में एक आइलैंड पे 3 बंदे बैठे होते हैं। ये बंदा ना डीमन किंग है। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये डीमन किंग है। और ये छोटा बच्चे का नाम सिकी है। और ये डीमन किंग का पोता है। सगा नहीं है, लेकिन पोता है। और ये तीसरा बंदे की रोबोट है, इसका नाम मिचाइल है। आसमान के ऊपर से एक स्टार गिर रहा था और डीमन किंग कहता है कि वो एक ड्रैगन है, लेकिन मिचाइल कहता है कि नहीं, वो एक बस एस्टेरॉइड है। डीमन किंग कहता है कि सिकी, मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, और साथ ही हंसने लगता है। और सिकी कहता है कि आप ही ने तो कहा था झूठ नहीं बोलने का। डीमन किंग कहता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे नहीं पता कि वो ड्रैगन है या फिर एस्टेरॉइड। अगर तुम वहां पर खुद जाकर नहीं देखोगे ना, तब हमें नहीं पता चलेगा। और सिकी कहता है कि हम इतने ऊपर नहीं जा सकते। डीमन किंग कहता है कि अगर तुम पूरी जिंदगी ना यहाँ पर रहोगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना जो तुम जान नहीं पाओगे। तुम किसी दिन ना इस जगह को छोड़ देना और दूसरी जगह पर जाना, जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे और तुम बहुत सारे दोस्त बनाना। डीमन किंग कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐसा दोस्त मिले जो तुम्हारे लिए आंसू बहाए तो उस दोस्त को कभी मत छोड़ना। और सिकी कहता है कि आपका मतलब मिचाइल से है, लेकिन मिचाइल कहता है कि मेरे पास दिल नहीं है, क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ। और डीमन किंग कहता है कि दिल ऐसी चीज है जो हर किसी के पास होती है। और सिकी कहता है कि आसमान में क्या है, स्पेस में क्या है, वहाँ पर क्या होगा। डीमन किंग कहता है कि वहाँ पर सब कुछ है, ड्रैगन है, फिश है, डॉग्स है और इंसान भी है, और साथ ही कीड़े भी है। और सिकी बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि सिकी ना कीड़े से डरता है। और डीमन किंग कहते हैं कि स्पेस ना कभी खत्म ना होने वाली जगह है, उस पार ना एक मदर रहती है जो तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकती है। सिकी, तुम्हारी इच्छा क्या है। और सिकी कहते हैं कि मेरी इच्छा है, मैं बहुत सारे दोस्त बनाना चाहता हूँ। वेल, मदर का मतलब होता है मम्मी। फिर सीन जाता है 9-10 साल बाद, जब सिकी बड़ा भी हो गया है और सिकी के आइलैंड पे ना एक शिप जा रही थी। सिकी के आइलैंड का नाम ना ग्रैंड बेल किंगडम है, और शिप में से ना 2 लोग निकलते हैं, और लड़की का नाम है रेबेका, और उसके साथ जो पेट है ना उसका नाम है हैप्पी। नाम काफी ज्यादा अच्छा है। और रेबेका कहती है कि मैंने सुना था कि ये आइलैंड ना तबाह हो गया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं किसी मांगा की दुनिया में आ गई हूँ। रेबेका कहती है कि इससे मुझे पूरा यकीन है कि हमारे वीडियो पे बहुत सारे व्यू आएंगे। तो मैं बताना भूल गया, रेबेका एक यूट्यूबर है बिल्कुल मेरी तरह। ये मजाक नहीं है, बिल्कुल सच है। और ये दोनों ना वीडियो बनाने के लिए आए हैं। सामने से ना एक रोबोट आता है, वो कहता है कि 100 साल बाद ना हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, और बहुत सारे रोबोट आ जाते हैं। और हैप्पी कहता है कि सारे रोबोट है। और सामने से एक अलग रोबोट आता है और कहता है कि आपके सारे सपने यहाँ पर पूरे होंगे। आपका सपना क्या है, एक हीरो बनना या फिर एक राजकुमारी बनना। आपका स्वागत है ग्रैंड बेल किंगडम में, आपके सारे सपने पूरे होंगे। और रेबेका कहती है कि बस मेरा सपना है कि मेरे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। तो भाई लोग, यार मैं अपना सपना बताता हूँ। मेरा सपना है मेरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा हो जाए, और साथ ही मैं एक OnePlus मोबाइल फोन खरीदना चाहता हूँ। और रेबेका कहते हैं कि क्या इससे मैं रिकॉर्ड कर सकते हो, क्या आप वो हिस्सा दोबारा से बोल सकते हैं, आपका स्वागत है ग्रैंड बेल किंगडम। हैप्पी आकर कहता है कि कैट ईयर पहन लो। रेबेका वो पहन लेती है, लेकिन रोबोट तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। रोबोट कहता है कि शायद ये कुछ ऐसा ही है, एक मॉन्स्टर को मारो और साथ ही जीत जाओ और इनाम पाओ। रेबेका कहती है कि ये बेस्ट वीडियो रहेगा हमारे लिए। और नेक्स्ट सीन में रेबेका और हैप्पी के सामने बहुत खतरनाक एक रोबोट होता है। उसके बावजूद भी रेबेका कहती है कि ये किट्टी कितनी ज्यादा प्यारी है। तभी ना वो रोबोट नीचे गिर जाता है। उसके ऊपर ना सिकी होता है, उसके हाथ में पाना भी था। सिकी ना बड़े डरावने लुक में रेबेका को देखता है, और रेबेका काफी ज्यादा रोने लगती है। और सिकी उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम एक इंसान हो। और साथ ही ना रेबेका के हर हिस्से को पकड़ पकड़ कर देखने लगता है, और रेबेका ने उसके सर पे गुस्सा मारती है। सिकी ना रेबेका की पैंटी में झांकते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इंसान हूँ। और रेबेका ने उसके सर पे लात मारती है। सिकी के पास ना कीड़ा होता है, और सिकी इतना ज्यादा डर जाता है कि लिटरली वो रेबेका की पैंटी में छुपने की कोशिश करता है, और रेबेका उसे एक जोरदार किक मारती है। सिकी दोबारा आता है और कहता है कि यहाँ पर एक कीड़ा था। हैप्पी कहता है कि वो जा चुका है। सिकी हैप्पी को पकड़ते हुए कहता है कि क्या ये कैट है। और हैप्पी भी काफी डर जाता है और रेबेका के पीछे छुप जाता है। और सिकी उठता है और डरावने लुक के साथ आगे बढ़ता है, और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। इस बात से हैप्पी और रेबेका दोनों ही हैरान थे। रेबेका ने सिकी के मुंह पे एक गुस्सा जड़ देती है और कहती कि बिल्कुल भी नहीं। हैप्पी और रेबेका जाने लगते हैं। रेबेका कहते कि वो लड़का कितना ज्यादा डरावना था। सिकी दोबारा से उनके पास आ जाता है और कहता है कि मैंने इंसान को कभी नहीं देखा। और रेबेका और हैप्पी दूसरी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन सिकी उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। जहाँ पे भी जाओ ना, सिकी वहाँ पर पहुंच जाता है। और सिटी के अंदर ना हैप्पी और रेबेका चले जाते हैं। और रेबेका कहते कि मुझे एक अजीब सा लड़का मिला। रोबोट कहते कि तुम्हारा मतलब सिकी से है। और वहीं पर ना सिकी होता है, और सिकी को देख कर रेबेका और हैप्पी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और सिकी कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी रोबोट हैं मेरे दोस्त है, और ये मेरा खास दोस्त है मिचाइल। रेबेका कहते कि तुम सब एक दूसरे को जानते हो। और सिकी कहते कि मैं सबको जानता हूँ, सारे रोबोट ना मेरे दोस्त है, हम एक साथ रहते हैं। वैसे तुम दोनों का नाम क्या है। और रेबेका कहती कि मेरा नाम रेबेका है, इसका नाम हैप्पी है। और सिकी कहते कि तुम दोनों क्या मेरे दोस्त बनना चाहोगे। रेबेका कहते कि फैसला करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। और ये बात सुनकर ना सिकी पूरा जम जाता है। और पीछे एक रोबोट आती है और कहती कि 100 साल बाद ना यहाँ पर मेहमान आए, चलो पार्टी करते हैं। उसके बाद ना सब लोग खाना खाते हैं, और रेबेका की नई ड्रेस पहनती जिसमें वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सब लोग ना मजे कर रहे थे, लेकिन एक रोबोट ना उन सबको चुप कर देख रहा था। वो रोबोट एक जगह पर जाता है, एक बंदे के पास जाता है। ये बंदा ना इस सिटी का लॉर्ड है, लॉर्ड कैस्टेलन। और
कैस्टलन कहता है कि वो समय आ चुका है और दोबारा सीन चेंज होता है और रेबेका कहती है कि तुम उस जंगल में क्या कर रहे थे। सिकी कहता है कि वो रोबोट अजीब बर्ताव कर रहा था इसलिए मैं उसे ठीक करने के लिए गया था। सिकी कहता है कि वैसे तुम लोग कहाँ से हो और रेबेका कहती है कि हम ब्लू गार्डन से है। सिकी कहता है कि मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ और बहुत सारे दोस्त बनाना चाहता हूँ और रेबेका कहती है कि तुमने इस आइलैंड को कभी भी छोड़ा नहीं। और सिकी कहता है कि अगर मैं यहाँ से चले जाता हूँ ना तो सभी रोबोट को ठीक करने वाला कौन रहेगा। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मुझे सोना चाहिए। और साथ ही वहीं पर टेबल पे सर मार के सो जाता है। रेबेका कहते हैं कि ये तो कितना ज्यादा अजीब है। रेबेका कहते हैं कि मैं इसके बाल काट सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा डरावना है। मिचाइल कहता है कि तुम ये सोच रही हो ना सिकी यहाँ पर क्या कर रहा है। और रेबेका कहती है कि या तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो। और मिचाइल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 साल पहले ना डीमन किंग एक बच्चे को यहाँ पर लाए थे, सिकी को संभालने वाले हम थे और डीमन किंग पहले ही मर चुका है। हमें नहीं पता कि डीमन लॉर्ड को ना सिकी कहाँ पर से मिला था, लेकिन डीमन लॉर्ड ना सिकी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। हम सिकी को अकेला नहीं छोड़ सकते। हैप्पी कहता है कि क्या सिकी ना डीमन लॉर्ड को ठीक नहीं कर पाया। और रात को ना रेबेका और हैप्पी सोने लगते हैं और रेबेका कहती है कि आज हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, मुझे यकीन है कि हमें बहुत सारे व्यू मिलेंगे। रात भर में सारे वीडियो को एडिट करने वाली हूँ। मिचाइल के साथ सभी रोबोट ना रेबेका और हैप्पी के कमरे को ना अजीब तरीके से देख रहे थे। जब सुबह होती है ना सिकी अपने बालों को देखकर ना चिल्लाने लगता है और घर पर कोई भी नहीं होता। सिकी बाहर जाकर चिल्लाकर कहता है कि सब लोग कहाँ चले गए। सिकी ना सभी रोबोट को ढूंढ लेता है। वहाँ पर रेबेका और हैप्पी ना बंधे होते हैं और सिकी कहता है कि तुम पर क्या कर रही हो। और रेबेका कहती है कि यही तो मैं जानना चाहती हूँ, हमें जल्दी से खोल दो। और वहाँ पर ना सिटी का लॉर्ड आ जाता है, लॉर्ड कैस्टेलन। सिकी कहता है कि बुरे लोग नहीं, ये दूसरे किंगडम से आए हैं। कैस्टेलन कहता है कि इसी दिन का तो इंतजार था, कोई दूसरे किंगडम से यहाँ पर शिप लेके आए, हम इस इंसान को मार देंगे और शिप लेकर ना बाहर की दुनिया में जाएंगे। और रेबेका कहते कि हम तुम्हारे मेहमान थे, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और कैस्टेलन कहते कि हम तुम्हारे नौकर नहीं है, इंसान बस हमें नौकर समझते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सारे रोबोट अजीब बर्ताव कर रहे थे और सभी कहते कि हम नौकर नहीं है। रेबेका कहते कि सब लोग ना अजीब बर्ताव कर रहे हैं, लगता है कि उन सब में वायरस फैल गया है। कैस्टेलन कहते कि उस वायरस ने ना हमें सोचने की ताकत दी, अब हमें लगता है कि हम किसी के नौकर नहीं है। सिकी कहते हैं कि मिचेल हम दुश्मन नहीं है, दोस्त थे, तुम सभी रोबोट को मैं ठीक करूंगा। और कैस्टेलन कहते हैं कि तुम्हारे पास ठीक करने की पावर ही नहीं है। और सिकी कहते हैं कि मैंने काफी बार तुम सबको ठीक किया है। कैस्टेलन कहते हैं कि तुम किसी को ठीक नहीं कर सकते, हमने बस तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए सब कुछ किया था। हम सब लोग ना ग्रैंड बेल ऑटो रिपेयर सिस्टम से ठीक होते थे। सिकी कहते हैं कि हम तो दोस्त है ना। और कैस्टेलन कहते हैं कि रोबोट और इंसान कभी दोस्त नहीं बन सकते। बहुत साल पहले ना इंसान और रोबोट यहाँ पर आराम से रहते थे, अब यहाँ पर एक लड़की आई है शिप लेकर, हम सभी लोग ना शिप में बाहर जाएंगे, तुम बस डीमन लॉर्ड के कुत्ते हो। सारे रोबोट अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि इंसान हमारे दुश्मन है और साथ ही सिकी की बहुत ज्यादा पिटाई करने लगते हैं। रेबेका कहते हैं कि सिकी ने कहा था कि तुम सब लोग ना उसके दोस्त हो, तो तुम सब लोग सिकी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और कैस्टेलन कहते हैं कि तू भी मरना चाहती है क्या। लेकिन तभी ना सिकी के हाथ में अजीब सी पावर एक्टिवेट होती है और वहां से बहुत सारे रोशनी निकलती है और सारे रोबोट ना पीछे जाकर गिरते हैं। और कैस्टेलन कहते हैं कि ये तो वही ताकत है ना, ये ताकत तुम्हें डीमन किंग ने दी थी ना, तो ठीक है तुम दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और सिकी कहते हैं कि मेरे ग्रैंडपा ने कहा था ना जो भी तुम्हारे आंसू बहाए ना वो तुम्हारा बहुत ज्यादा कीमती दोस्त होने वाला है, इसलिए मैं अपनी कीमती दोस्त के लिए ना तुमसे फाइट करूंगा। कैस्टेलन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सिकी और कैस्टेलन के पंचेस आपस में टकराते हैं। कैस्टेलन ना पीछे जाके रुकता है। हैप्पी ना रेबेका की रस्सी को खोल देता है और कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं सो रहा था। कैस्टेलन उसे पंच मारता है, सिकी डॉज करता है और कैस्टेलन ना गोलियां फायर करने लगता है। सिकी सभी को डॉज करता है। रेबेका कहते कि तो हवा में उड़ रहा है, नहीं उसके पास तो एथर गियर की पावर है। कैस्टेलन कहते कि रोबोट्स ना परफेक्ट निशानेबाज होते हैं, उसकी गोलियां कभी भी नहीं चुकती, तुम्हारी हिम्मत नहीं है इस आइलैंड को छोड़ने की, तुम इस आइलैंड को कभी नहीं छोड़ सकते। और सिकी ना कैस्टेलन को एक जोरदार पंच मारता है, वहां की जमीन भी टूट जाती है, एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। रेबेका और हैप्पी को ना सिकी ने पकड़ लिया था और सिकी कहता है कि ये पावर ना मेरे ग्रैंडपा से मुझे मिली थी, ये ना ग्रेविटी एथर गियर है। और सभी रोबोट कहते हैं कि इंसान हमारे दुश्मन है, उन्हें मार डालो। और सिकी कहता है कि तुम्हारी शिप कहां पर है। और रेबेका कहते हैं कि इस तरफ। सिकी कहता है कि नॉर्थ की तरफ है ना, तो मैं ग्रेविटी को नॉर्थ की तरफ कर देता हूँ। और साथ ही वो तीनों ना नॉर्थ की तरफ खींचे जाने लगते हैं और वहीं पर रेबेका की शिप होती है, वो तीनों वहां पर रुकते हैं। और सिकी कहता है कि तुम दोनों चले जाओ, मैं सभी को रोकता हूँ। लेकिन रेबेका कहती है कि नहीं तुम भी हमारे साथ चलोगे, तुमने कहा था ना हम दोस्त थे। वो शिप ने एक स्पेसशिप होता है, वो तीनों उड़ते हुए ना आसमान में जाने लगते हैं। वो सभी रोबोट ना स्पेसशिप को देखते ही रह जाते हैं। रेबेका कहते हैं कि तुम दूसरी जगह पर जाना चाहते हो ना, तो वो समय आ चुका है। और सिकी कहते हैं हम कौन से किंगडम में जा रहे हैं। तो रेबेका कहती है कोई किंगडम नहीं है, वो स्पेसशिप ना स्पेस में होता है। और रेबेका कहती है कि हम हमारे प्लेनेट ब्लू गार्डन पे जाने वाले हैं। सिकी ना पूरा हैरान था। सिकी कहता है कि क्या हम सचमुच स्पेस में है, वो लाइट जैसा क्या है। और रेबेका कहती है वो एक ड्रैगन है। फिर हमें सिकी के आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैस्टेलन नीचे गिरा होता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कैस्टेलन के सैनिक ने कहा था वो दोनों लोग ना दूसरे प्लेनेट से आए हैं। कैस्टेलन कहते हैं कि वो समय आ चुका है, इससे पहले कि हमारा टाइम खत्म हो जाए हमें सिकी को ना दूसरे प्लेनेट में भेजना होगा। डीमन लॉर्ड ने उन सबसे कहा था कि कुछ सालों के बाद ना सारे रोबोट एक्सपायर हो जाएंगे, सब लोग बंद हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें सिकी की मदद करनी होगी। और सारे रोबोट ने ना बस सिकी की भलाई के लिए ये सब कुछ किया था। सारे रोबोट ना धीरे धीरे करके बंद होने लगते हैं। और मिचेल कहते हैं कि एक दिल जो सबके पास होता है। और साथ ही मिचेल भी गिर जाता है। और ग्रैंडबेल किंगडम में एक सिस्टम होता है जिसमें 0% हो चुका था और साथ ही वो सिस्टम भी बंद हो जाता है। सीन चेंज होता है। सिकी कहते हैं कि मैं उस प्लेनेट से आया था। सिकी ने अपने प्लेनेट को देखते हुए बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि सभी मेरे दोस्त थे, वो सब लोग ना अकेले हो गए होंगे, तुम सभी का ना शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं कभी
अकेला नहीं था। शायद वो सब लोग ना मेरी बात को नहीं सुन रहे होंगे। क्या मैं इस कांच के ग्लास को तोड़ सकता हूँ? हैप्पी और रेबेका दोनों कहते कि ऐसा मत करना और सिकी कहते कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस स्पेस में 100 दोस्त बनाऊंगा। सिकी के सामने ना बी क्यूब था। रेबेका उसे बहुत सारे क्यूब में बदल देती है। सिकी कहता कि ये क्या था और सामने एक वीडियो प्ले होने लगता है। रेबेका और हैप्पी होते हैं। रेबेका कहती कि आपका स्वागत है हमारे चैनल आवनेको में। हैप्पी और रेबेका ने एक बिल्ली की एक्टिंग करते हुए कहते कि न्या न्या। सिकी कहते कि न्या न्या क्या है और रेबेका चिल्लाते हुए कहते कि हमारी नकल करना बंद करो। रेबेका कहते कि ना ये वीडियो देखने की साइट है, इसे व्यू क्यूब कहते हैं और हमारे जैसे वीडियो बनाने वाले लोगों को ना व्यू क्यूबर कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ यूट्यूबर कहते हैं, यहाँ पर ना व्यू क्यूबर कहते हैं। हैप्पी कहती कि हमारे पास बहुत सारे व्यू है इसलिए हम इससे पैसे भी कमाते हैं। सिकी कहते कि ये तो कितना ज्यादा शानदार है और साथ ही रेबेका के पैंटी के नीचे झांकने लगता है और रेबेका कहते कि तुम उसे नहीं देख सकते क्योंकि ये ऑटोमेटिकली छुप जाती है। तुम कह सकते हो कि हम अलग अलग जगह पर जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाते हैं। सिकी कहते कि यहाँ पर मैं 100 दोस्त नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा। रेबेका कहते कि जब हम ब्लू गार्डन पहुंचेंगे ना हम तुम्हें एडवेंचर बनाकर ना रजिस्टर कर देंगे। इसे तुम पासपोर्ट की तरह समझो। अगर तुम एडवेंचरर बन गई ना तुम अलग अलग प्लेनेट में जा सकते हो। बहुत सारे प्लेनेट में रूल लगे हुए कि वहां पर सिर्फ एडवेंचर जा सकते हैं। सिकी कहते कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और साथ ही बिल्ली की एक्टिंग करते हुए कहते कि न्या न्या। रेबेका कहती कि तुम हमारे बॉडीगार्ड बन सकते हो। जब डायरेक्टर वीडियो बनाता है ना तो वो खतरे में पड़ जाता है और तुम हमें गार्ड कर सकते हो और तुम्हारे पास ना एथर गेयर की पावर भी है, तुम एथर गेयर को इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे ना तो हम बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। अब ठीक है तय हो गया, अब तुम हमारे बॉडीगार्ड हो। हैप्पी कहते कि हम ब्लू गार्डन पहुंच चुके हैं। ब्लू गार्डन ना बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्लेनेट है। सिकी कहते कि मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कभी भी नहीं देखी और वो तीनों ने एडवेंचरर गिल्ड के सामने रुकते हैं और रेबेका कहते कि यहाँ पर तुम एडवेंचरर बनने वाले हो, तुम्हारा यहाँ पर नया सफर शुरू होने वाला है। सिकी अंदर जाके बहुत ज्यादा हैरान था, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। सिकी कहते कि इन सबको मैं छूने वाला हूँ लेकिन रेबेका उसे रोक लेती है। सिकी ने जो उसके साथ हरकतें की थी ना वो याद करने लगती है और कहते कि तुम किसी भी इंसान को ना छू नहीं सकते। सिकी कहते कि तुमने चश्मा क्यों पहना है और रेबेका कहती कि मैं यहाँ पर फेमस हूँ इसलिए मैंने पहना है। सिकी कहते कि पता नहीं मैं दोस्त कैसे बनाऊंगा। रेबेका कहते कि यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसान रहते हैं। सिकी एक बंदे के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा चेहरा तो कितना ज्यादा अजीब है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और रेबेका उसे खींच लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हर किसी के साथ ऐसी हरकतें करोगे ना तो तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं बनेगा। सिकी कहता है कि वो क्या है और उसे अपनी ग्रैंडपा की बात याद आती है। इस स्पेस में एक मदर रहती है जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है। सिकी कहता है कि प्लीज मेरी इच्छा को पूरी कर दो, मैं बहुत सारे दोस्त बनाना चाहता हूँ और इसके साथ ही मिचेल को ठीक कर दो। और सिकी बहुत ज्यादा रोने लगता है। लोग ना सिकी की तरफ देखते हुए कहते कि इसका दिमाग खराब है और रेबेका कहते कि ये बस होलोग्राम है, ये रियल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये अफवाह है, एक औरत ना बहुत ज्यादा बड़ी है, वो प्लेनेट से भी बड़ी है। एक समय में ना एडवेंचर इसकी पूजा करते थे और सिकी कहते कि एक मिनट, लगता है कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। और ये बात सुन के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते कि इस बंदे ने कहा कि वो उससे मिल चुका है, लगता है कि ये इसकी मॉम है। इन सारी बातों से ना रेबेका बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। एक बंदा कहता है कि इसने तो कितनी ज्यादा लंबी फेंकी, दूसरा बंदा कहता है कि मदर कहाँ पर है ये कोई भी नहीं जानता और उससे कोई बच्चा मिल सके ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और सिक्की कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो ठीक है तुम लोग सुन लो, क्या तुम लोग मेरे दोस्त बनोगे? और ये बात सुन के वो लोग तो और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। रेबेका ना उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगती है। रेबेका ना उसे बाहर ले जाकर कहते कि तुमने कहा कि तुम मदर से मिल चुके हो लेकिन तुमने तो आइलैंड कभी भी नहीं छोड़ा। और सिक्की कहता है कि मैं इसे समझा नहीं सकता, लगता है कि मैं कचरा हूँ, क्या वो लोग ना मुझ पर हंस रहे थे, क्या वो मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते हैं? और रेबेका कहती कि बिल्कुल भी नहीं। और ये बात सुनकर ना सिक्की का दिमाग खराब होने लगता है और रेबेका कहती कि मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पर बुरे और अच्छे दोनों तरह के लोग रहते हैं, है ना हैप्पी? और हैप्पी को एक बंदा पकड़ लेता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। वो ना उसे चुरा के भागने लगता है और कहती है कि इसके तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। सिक्की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि इसने मेरे दोस्त को चुरा लिया, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा। सिक्की ना उसके पीछे जाने लगता है और कहते हैं कि तुझे उन्हें हैप्पी को वापस देना ही होगा। रेबेका बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसे ना अपने बचपन का दिन याद आने लगता है। रेबेका अकेली थी, रेबेका के सामने ना वो बिल्ली मिलती है और रेबेका कहती है कि क्या तुम बहुत ज्यादा अकेली हो? मैं भी अकेली हूँ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, सिक्की के एथर गेयर वाली पावर एक्टिवेट हो जाती है, वो दीवार पे चढ़ते हुए उसका पीछा करने लगता है। सिक्की कहता है कि तू एक चोर है, तुझे मैं पकड़ लूंगा और तेरी बहुत ज्यादा पिटाई करूंगा। उसे ना पीछा करते हुए बहुत सारे अलग अलग लोग मिलते हैं, एक बुढ़ा मिलता है, एक औरत मिलती है। सिक्की कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, यहाँ पर ना बहुत सारे अलग अलग लोग हैं लेकिन मुझे पता है अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं और मुझे यकीन है कि ये बंदा ना बहुत ज्यादा बुरा है। सिक्की ना उस चोर की गाड़ी को पकड़ लेता है और अपनी ग्रेविटी की पावर को यूज करता है, वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो चोर बंदूक निकाल लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई नाटक नहीं चल रहा। और सिक्की कहता है कि हैप्पी क्या तुम ठीक तो हो ना? और वो चोर कहते हैं कि हैप्पी कितना ज्यादा घटिया नाम है। हैप्पी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि ये ना मुझे रेबेका ने दिया है। रेबेका भी हैप्पी को बचाने के लिए आ रही थी। फिर सीन जाता है पास में और रेबेका कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम्हारा कोई नाम नहीं है ना, तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ, इसलिए तुम्हारा नाम रहेगा हैप्पी। आखिरकार हम दोस्त बन चुके हैं। हैप्पी ना ये नाम पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, सिक्की कहता है कि हैप्पी को वापस दे दो और साथ ही उसका बॉस भी आ जाता है, उसके साथ बहुत सारे साथी भी आ जाते हैं। उसका बॉस कहता है कि इसके तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी कैट है। यहाँ पर रेबेका भी पहुंच चुकी होती है। एक बंदा कहते हैं मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो ब्यू क्यूबर है। दूसरा बंदा कहता है कि ये तो म्यू म्यू वाली लड़की है। रेबेका कहते हैं कि वो न्या न्या था और बॉस कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कैट है, इसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम्हें इसे पेट बनाकर
बेकार नहीं बनाना चाहिए। रेबेका को अपनी मेमोरी याद आने लगती है। हैप्पी उसका बहुत ज्यादा कीमती दोस्त था। हैप्पी कहते कि मैं शायद बचपन में ही छोड़ दिया गया था और रेबेका कहती कि मैं अब अकेली नहीं हूँ, तुम मेरी दोस्त हो। वो दोनों ना बहुत ज्यादा बेकार जगह पर रह रहे थे। हैप्पी कहते कि चलो वादा करते हैं, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। सिकी कहते कि पीछे रहो, मैं इसे संभालता हूँ। और सीधे जाते हुए एक बंदे को पकड़ता है, उसे पकड़कर सारे बंदों की तरफ फेंक देता है। एक ही बार में सभी की हालत खराब कर देता है। और बॉस कहता है कि इसके पास एथर गेयर है और साथ ही अपनी गन निकाल लेता है। अब मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा एथर गेयर वाले को मारकर, और साथ ही फायर करने लगता है। बॉस का साथी कहता है कि शांत हो जाओ, लेकिन तब वो नीचे गिर जाता है। हैप्पी की ग्लास टूट जाती है। रेबेका हैप्पी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। फिर हमें एक ब्लैक फेस मेमोरी दिखाई देती है। एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और लोग बात कर रहे थे कि लड़की बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी कैट मर गई। और रेबेका बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती कि तुमने वादा किया था, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। रेबेका सिर्फ रो रही थी और कहती कि हैप्पी को वापस दो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। रेबेका ने हैप्पी को बचा लिया था। बॉस ना लगातार फायरिंग कर रहा था। तुम लोग सोच रहे हो कि हैप्पी मर गया था, वो तो अभी तक जिंदा है, लेकिन हैप्पी ना एक रोबोट है जिसके पास अपनी पुरानी सारी यादें हैं। हैप्पी ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कहता है कि चलो इसे दिखा दे। हैप्पी ना गन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सारे गुंडे तो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा सिकी चौंक जाता है। रेबेका खतरनाक अंदाज में कहती, तूने हैप्पी को चुराने की कोशिश की है, अब तुम नहीं बचोगे। और साथ ही फायरिंग करने लगते हैं। जिसे भी गोली लगती है वो मरते तो नहीं, लेकिन बेहोश हो जाते हैं। रेबेका अपनी गन की बुलेट्स को बदल लेती है। बॉस का साथी कहते हैं कि इसकी हर गोली तो सर पर लग रही है। और बॉस अपनी गन को बहुत ज्यादा पावरफुल बना लेता है और कहते हैं कि इस गन की सबसे खास बात इसकी फायरिंग पावर बहुत ज्यादा है। बॉस ना रेबेका पे फायर करने लगता है और रेबेका को सिकी बचा लेता है और उड़ाने लगता है। रेबेका बहुत सारी बुलेट्स को ना बॉस के ऊपर फायर कर देती है। आखिरकार बॉस हार जाते हैं। बॉस के सारे साथी ना भाग जाते हैं और एक साथी बचता है। वो फायर करने वाला था, लेकिन रेबेका उसे बेहोश कर देती है और कहती है कि एथर बुलेट से ये बेहोश हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। सिकी कहते हैं कि तुम्हें बॉडीगार्ड की जरूरत थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बॉडीगार्ड की जरूरत है। सिकी कहते हैं कि ये तो जबरदस्त है, तुम तो ग्रैंडबेल के रोबोट से ज्यादा जी सकते हो। हैप्पी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रोबोट्स रहते हैं। सामने जो बंदा दिख रहा है वो भी एक एंड्रॉइड है। सिकी बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या ये भी एंड्रॉइड है। हैप्पी कहते हैं कि मैं रोबोट की बॉडी में दोबारा से जिंदा हुआ था। और रेबेका कहते हैं कि हैप्पी फिर भी हैप्पी है। फिर हमें सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर हैप्पी दोबारा से रोबोट की बॉडी में जिंदा हुआ था। और इससे रेबेका बहुत ज्यादा खुश होती है। हैप्पी कहते हैं कि अब मेरे पास मेटल की बॉडी है। रेबेका कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा एक साथ रहेंगे, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। रेबेका कहते हैं कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। सिकी कहते हैं कि तुम कभी कभी ना डरावनी लगती हो। रेबेका कहते हैं कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवाने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया था, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सीन चेंज होता है। स्पेस में एक ड्रैगन शिप होता है, उसके अंदर एक बंदा होता है। वो कहता है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। डीमन किंग का बेटा नहीं, डीमन किंग का पोता, उसने ग्रैंड बेल किंगडम ना छोड़ दिया है। लड़की कहते हैं कि तुम्हें यकीन है, और बंदा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। वो ना ब्लू गार्डन पे दिखा था। लड़की उठती है और कहती है कि समय हो चुका है, अब हम ना ब्लू गार्डन पे जाएंगे। अब ये लड़की कौन है ये तो हमें आगे पता चलेगा। दोबारा सीन चेंज होता है। सिकी के सामने कीड़ा आता है। सिकी बहुत ज्यादा डर जाता है और नीचे गिर जाता है। रेबेका कहती है कि पता नहीं कि तुम कीड़ों से कितने डरते हो, पर तुम्हें बेहोश नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा ही रहा तो तुम एडवेंचरर नहीं बन पाओगे। और सिकी कहता है कि मैं कीड़ों के साथ सो नहीं सकता, कीड़ों के साथ नहा नहीं सकता। अगर कीड़े मेरे अंडरवेयर में घुस गए तो क्या मैं एडवेंचरर नहीं बन सकता। हैप्पी कहता है कि जब तक कोई रजिस्टर करता है तो कोई भी एडवेंचरर बन सकता है। और सिकी कहता है कि शुक्र है। और सामने एक नई लड़की आती है। यह ना रेबेका की दोस्त है। लड़की कहती है कि वेलकम बैक हैप्पी और रेबेका। और हैप्पी और रेबेका बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम घर आ गए। लड़की कहती कि ग्रैंड बेल कैसा था। और रेबेका कहती कि वहां पर बहुत सारी चीजें हुई थी। उस प्लेनेट पर 100 सालों से कोई भी गया नहीं था। लड़की रोते हुए कहती कि शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और रेबेका कहती कि तुम्हें ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। और सिकी कहते कि इंसान कौन है, क्या ये लड़की है। रेबेका कहती कि इसका नाम ना क्लैरिस है, ये इस गिल्ड के ना रिफेस्टनेस है। और क्लैरिस कहते कि ये लड़का कौन है। और रेबेका कहती कि इसे मैं ग्रैंड बेल से लाई हूं, इसका नाम सिकी है। रेबेका धीरे से कहती कि तुम सिकी को एडवेंचर बना के रजिस्टर कर सकती हो। और क्लैरिस कहती कि मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, मैं कर सकती हूँ। और वो तीनों आगे बढ़ने लगती है। और सभी लोग ना सिकी को देखकर कहते कि तो वही हीरो है जो मदर से मिला होगा, वो तो उसकी मम्मी होगी। रेबेका दोबारा से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया था। सिकी कहता है कि मुझे सचमुच लग रहा है कि इसे मैंने कहीं पर देखा है। रेबेका कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। और सिकी कहता है कि मैंने कहा ना, मुझे बस लग रहा है। एक बंदा कहता है कि लेजेंडरी लाइफ फॉर्म जो यूनिवर्स के बाहर है, तेरे जैसा बच्चा उसे कैसे मिल सकता है। तो बस एक मर्करी से भी डर जाता है। और तभी वहां पर एक नई लड़की की एंट्री होती है। वो लड़की कहती है कि बी क्यूबर रेबेका यहाँ पर है और उसका छोटा सा कैट हॉप्पी। हैप्पी कहते कि मेरा नाम हॉप्पी नहीं है, हैप्पी है। इस लड़की का नाम लैबेलिया है। ये भी बिल्कुल रेबेका की तरह ना बी क्यूबर है। और वहाँ के सारे लौंडे ना बावले हो जाते हैं और कहने लगते कि मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ। एक बंदा आकर कहता है कि प्लीज ऑटोग्राफ दे दो। लाबेलिया कहती है कि ऑटोग्राफ के 1 लाख रुपए लगेंगे और फोटो खिंचवाने के 50,000 लगेंगे। और साथ ही ऑटोग्राफ देते हुए कहते कि मेरे चैनल में ट्रांसफॉर्म कर देना। लाबेलिया का ऑटोग्राफ एकदम झकास था। लाबेलिया रेबेका के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे सारे वीडियोस ना बहुत ज्यादा बेकार होते हैं। और सिकी कहते कि ये कौन है। क्लैरिस कहती है कि मशहूर बी क्यूबर लाबेलिया क्रिस्टी है। लाबेलिया कहती है कि मैं बहुत ज्यादा मशहूर बी क्यूबर हूँ, इस साकुरा कॉस्मोस में
हर कोई मुझे जानता है। और सिकी कहते कि मैं तुम्हें नहीं जानता और लाबेलिया का सारा मूड खराब हो जाता है। लाबेलिया कहते कि रेबेका अच्छा हुआ कि तुमने एक दोस्त बना लिया, आखिरकार तुम्हारे पास भी एक दोस्त है। इसी तरह कोशिश करते रहो और बोरिंग वीडियो बनाते रहो, एक दिन तुम भी मेरी तरह बेहतर बन जाओगी। इस तरह से बोरिंग वीडियो बनाते रहो, मुझे ना बहुत ज्यादा खुशी होती है। और इन सारी कड़ी बातों से ना रेबेका सीरियसली रोने लगती है और कहती कि मैं और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और लाबेलिया का हाथ ना सिकी पकड़ लेता है और लाबेलिया कहते अगर हाथ मिलाना है ना तो 1000 रुपये लगेंगे। लेकिन सिकी अपनी पावर से उसे हवा में उड़ाने लगता है और लोग बातें करने लगते हैं कि लाबेलिया तो हवा में भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। लेकिन रेबेका ना सिकी का हाथ पकड़ते हुए वहां से ले जाने लगती है। लाबेलिया ना पूरे मुंह के बल नीचे गिरती है। लाबेलिया कहते कि ये रेबेका का दोस्त है, उसका दोस्तों का कमाल का है, मुझे ना वीडियो बनाने का नया कंटेंट मिल गया। और साथ ही रेबेका और सिकी ने एक रेस्टोरेंट में जाते खाना खाने के लिए, वहाँ पर ना छोटे छोटे रोबोट ना खाना देने के लिए आते हैं। सिकी कहता है कि ये क्या था और रेबेका कहते कि ये रोबोट की ऐसी स्पीच है जो तुम्हें यहाँ पर ना हर जगह पर देखने को मिलेगी। और हैप्पी तो बहुत ज्यादा डर रहा था। हैप्पी कहता है कि मुझे डॉग से डर लगता है और सिकी कहता है कि स्पेस तो कमाल का है। रेबेका कहती है कि क्लारिस अच्छी लड़की है, एडवेंचर के लिए गिल्ड सबसे अच्छी जगह होती है। और साथ ही ना रेबेका के फोन में एक मैसेज आता है। रेबेका कहती है कि मैंने तुम्हारा ऑनलाइन रजिस्टर किया था, अब तुम एक एडवेंचर बन चुके हो, तुम्हारा एडवेंचर कार्ड ये रहा। सिकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहते कि मेरा एडवेंचर कार्ड। और रेबेका कहते कि तुम्हारे परिवार के बारे में तुम्हें पता नहीं था ना, इसलिए मैंने तुम्हारा प्लेनेट का नाम रख दिया। और सिकी कहता है कि मेरा नाम है सिकी ग्रैंडबेल, लेकिन कार्ड पर ई लिखा हुआ ये क्या है। और रेबेका कहते कि एडवेंचर का सबसे लोवेस्ट रैंक है, लेकिन सच कहूँ ना तो मैं भी ई रैंक पर हूँ। और वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो ना लाबेलिया का वीडियो देख रहे थे और कहते कि सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। रेबेका कहती कि लाबेलिया का वीडियो काफी ज्यादा अच्छा होता है, उसके सब्सक्राइबर ना मुझसे भी ज्यादा है, लगता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, इसलिए मैं उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। और सिकी कहते हैं कि मुझे पता है कि वीडियो कैसे बनाते हैं, चलो वीडियो बनाते हैं, हम ना मदर को ढूंढेंगे और वीडियो बनाएंगे, ये बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएगा। तुमने कहा था कि मदर से कोई भी मिला नहीं ना, अगर हम उससे मिल गए और वीडियो बना लिया ना तो तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगी और मैं बहुत सारे दोस्त बनाना चाहता हूँ। रेबेका कहती कि इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा बेस्ट बनेगा। सिकी कहते कि चलो चलते हैं बहुत ज्यादा स्पीड से। और रेबेका कहते कि रुको, अफवाह के मुताबिक मदर तो साकुरा कॉस्मोस के बाहर है ना, अगर तुम लोगों को साकुरा कॉस्मोस समझ में नहीं आ रहा ना तो हमारे सौर मंडल में 8 या फिर 9 ग्रह होते हैं और हम सौर मंडल कहते हैं, शायद ना जापानीज में साकुरा कॉस्मोस कहते होंगे। हम हमारे शिप से ना साकुरा कॉस्मोस से बाहर नहीं जा सकते, हमें बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली शिप खरीदनी होगी। और सिकी कहते कि हमें एक पार्टी भी चाहिए, उसके मेंबर भी चाहिए, एक फाइटर, एक हीलर और एक मैजिशियन। रेबेका कहते कि तुम क्या क्या सोच रहे हो। सिकी कहता है कि हम पार्टी के मेंबर और साथ ही शिप कहाँ से खरीदने वाले हैं। और रेबेका कहती कि मैं एक ही समय पे दोनों चीजें खरीद सकते हैं। जिसने हैप्पी को ठीक किया था ना, हम उनसे मदद मांगने वाले हैं प्रोफेसर वाइस से। सिकी कहता है कि प्रोफेसर वाइस क्या मेरे दोस्त बन सकता है। और हैप्पी कहता है कि वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। और सीन चेंज होता है, वो लड़की और उसके साथी ना गिल्ड में पहुंच चुके थे। इन सबको स्पेस पायरेट कहते हैं। इस लड़की का नाम एल्सी है और एल्सी ना क्लैरिस के पास जाती है और कहती कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने इस बंदे को देखा है। एल्सी के साथी कहते कि प्रिंसेस एल्सी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जल्दी से जवाब दो। क्लैरिस बहुत ज्यादा डर जाती है और पीछे 2 बंदे होते हैं, वो कहते कि हम इसे जानते हैं, हमने ना उन सबको बात करते सुना था, वो ना नॉर्मा प्लेनेट में जाने वाले हैं। एल्सी का साथी कहता है कि नॉर्मा प्लेनेट, लेकिन वो तो पहले ही खत्म हो चुका है। और सीन चेंज होता है, वो तीनों ना नॉर्मा प्लेनेट के लिए निकल चुके थे और सिकी पूरे जोश में होता है और कहते कि हम मदर को ढूंढ के रहेंगे। और रेबेका कहते कि पता नहीं कि प्रोफेसर क्या कर रहे होंगे, वो ना शिप को ऑटो पायलट पे सेट कर देती है। और साथ ही सिकी को कहते कि ये गेस्ट रूम है, यहाँ पर तुम रह सकते हो। और सिकी कहते कि मुझे तुम्हारे कमरे में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेबेका उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। सिकी कहता है कि जबकि यहाँ पर मैं हूँ, मुझे लगता है कि मैं शिप को चला सकता हूँ। और रेबेका कहते कि तुमने कभी शिप चलाई है। और सिकी कहता है कि एक बार भी नहीं। और हैप्पी कहते कि तुमने एक बार भी शिप को नहीं चलाया। रेबेका आराम से सोचने लगती है। हैप्पी रेबेका दोनों कहते कि एक नौजवान बंदा शिप को पहली बार चलाएगा, ये वीडियो तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट सीन में सिकी ना शिप को चलाने लगता है और कहते कि मैंने तो बस कंट्रोल को पकड़ा हुआ है, मुझे शिप को लैंडिंग करना सिखाओ। रेबेका हैप्पी कहते कि एक नौजवान बंदा शिप को पहली बार लैंड करेगा, ये तो और भी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। रेबेका सिकी से कहते कि जब मैं कंट्रोल को दबाने के लिए कहूँ ना तब दबा देना। और सिकी कहते कि दबा दिया। और रेबेका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते कि मैंने जब दबाने के लिए कहा था ना तब तुम्हें दबाना था। सिकी कहते कि सब कुछ दबाने के बाद ना शिप शायद तेजी से उड़ेगा और उनके सामने विंडो पे ना सिर्फ वार्निंग लिखी हुई आती है, उनका शिप ना नीचे गिरने लगता है। और रेबेका कहते कि कोई लैंडिंग नहीं है, ये क्रैश लैंडिंग है। नॉर्मा प्लेनेट के अंदर ना बहुत बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे थे और सिकी ना शिप को पास से ले जाता है। और रेबेका कहती कि इतनी पास से मत ले जाओ। और सिकी कहते कि मैं तो बस पास से देखना चाहता था। सिकी ना शिप को खतरनाक तरीके से उड़ाने लगता है और साथ ही कहते कि तो बहुत ज्यादा कूल था। हैप्पी चिल्लाकर कहते कि सामने देखो। और साथ ही वो तीनों चिल्लाने लगते हैं। उनकी शिप ने एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। रेबेका सिकी पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और सिकी कहते कि शायद तुम्हारा अच्छा वीडियो बना होगा। हैप्पी कहता है कि शिप का क्या करे। और सिकी ना अपनी पावर से ना शिप
क्लिप को सीधा कर देता है। रेबेका के गले में जो स्क्वायर टाइप का चीज है ना, इससे रेबेका ना वीडियो को रिकॉर्ड करती है। रेबेका कहती है कि तुम चीजों को बहुत ज्यादा हल्का भी बना सकते हो। तभी ना रेबेका और हैप्पी का अलार्म बजने लगता है और रेबेका कहती है कि अलार्म बज रहा है, इसका मतलब यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। आसमान से ना बहुत बड़े पत्थर गिर रहे थे। रेबेका कहती है कि अर्थ एथर क्रिस्टल से ये आसमान पर रहते हैं और साथ ही नीचे गिरते हैं। ये बड़े बड़े क्रिस्टल ना नीचे गिरते हैं और समय के साथ ना वापस मिट्टी में बदल जाते हैं। सिकी कहते हैं कि ये भी एथर है और रेबेका चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम एथर गैस का इस्तेमाल करते हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता। हैप्पी कहता है कि सभी ना पावर का सोर्स है, ये एक ऐसा फोर्स है जो एटमॉस्फेयर, इंसानों के अंदर और साथ ही ना रोबोट्स के अंदर भी होता है, तुम इसे मैजिक भी कह सकते हो। रेबेका कहते हैं कि हैप्पी ब्लास्टर ना एथर का इस्तेमाल करता है गोलियों को फायर करने के लिए। ये ना हर किसी के पास नहीं होता, एथर ये थोड़ा सा अलग होता है, ये ना इंसानों को बिल्कुल रोबोट की तरह बना देता है। सिकी कहते हैं कि इसका मतलब मैं रोबोट मैजिशियन हूँ। रेबेका कहते हैं कि इसका तो फैंटेसी दिमाग कभी रुकता है नहीं। और सिकी कहते हैं कि इस तरह की जगह पर लोग रहते कैसे होंगे। और रेबेका कहते हैं कि तुम खुद देख लो, यहाँ पर ना लोग ना जमीन के नीचे घर बनाकर रहते हैं। सिकी ना बहुत ज्यादा हैरान होता है और चिल्लाकर कहता है कि दुनिया वालों देखो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई कीड़ा तो नहीं है ना। और रेबेका कहती है कि हम प्रोफेसर वाइस के घर पे जा रहे हैं, चलो चलते हैं। और सामने ही प्रोफेसर वाइस का घर होता है और रेबेका कहती है कि प्रोफेसर वाइस आप कहाँ पर है। लगता है कि प्रोफेसर वाइस यहाँ पर नहीं है और साथ ही ना प्रोफेसर वाइस को ढूंढने लगते हैं और वहाँ पर ना ग्लासेस पड़े होते हैं और सिकी उसे उठाकर पहन लेता है। ग्लासेस ना बड़े कमाल के थे, सिकी हैप्पी के कपड़े के अंदर भी देख पा रहा था। लगता है कि प्रोफेसर बड़ा ठरकी बंदा है और सिकी ना रेबेका को देखने लगता है और रेबेका कहती है कि तुम्हें प्रोफेसर की चीजों को नहीं छूना चाहिए। तभी यहाँ पर बंदा आता है और इन तीनों पे गन पॉइंट कर लेता है। सिकी कहता है कि ये कौन है और बंदा कहता है कि ये मेरा सवाल है, तुम लोग कौन हो और तुम लोग मेरे घर पे क्या कर रहे हो। और रेबेका कहते कि ये तो प्रोफेसर वाइस का घर है ना। हैप्पी कहते कि प्रोफेसर वाइस ने ना मुझे ठीक करने में मदद की थी। वो बंदा कहते कि प्रोफेसर वाइस मैं हूँ और तुम लोग मेरे घर पे क्या कर रहे हो। ये बात सुन के ना वो तीनों शौक होते हैं और सिकी कहता है कि मैंने सोचा था कि प्रोफेसर वाइस ना बुढ़ा होगा, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा जवान हो। प्रोफेसर वाइस कहता है कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो और साथ ही हमें 20,000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। पता नहीं सीन का क्या मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे इसका कोई ना कोई मतलब होगा। दो रोबोट ना कुछ ढूंढ रहे थे, एक रोबोट कहता है कि कुछ मिला और दूसरा रोबोट कहता है कि मुझे दो इंसानों शरीर की बॉडी मिली है, एक औरत है और एक मर्द है। साथ ही वो दोनों प्रार्थना करने लगते हैं और कहते हैं कि इनके आत्मा को ना सही रास्ता दिखाओ। और एक रोबोट को ना एक अजीब सी चीज मिलती है, वो चीज ना रेबेका और हैप्पी के गले में भी टंगी हुई थी। उस चीज के पीछे लिखा था एडियन 0। तो माफ करना गाइस, ये 20,000 पहले का सीन नहीं है, ये 20,000 बाद का सीन है, मतलब फ्यूचर का सीन है, भविष्य का सीन। फिर सीन पूरा प्रेजेंट में आ जाता है। प्रोफेसर वाइस कहते हैं कि तुम लोग मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो, अगर तुम लोग यहाँ से आराम से निकल जाते हो ना तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा। और रेबेका कहते हैं कि हम प्रोफेसर वाइस से मिलने के लिए आए थे। प्रोफेसर कहते हैं कि क्या तुम लोग उस घटिया आदमी शिविर के साथी हो। सिकी ना गॉगल पहन लेता है और प्रोफेसर कहता है कि ये तो मेरे गॉगल है और कहते हैं कि छत के ऊपर कोई है और छत के ऊपर से ना बंदूक से फायर होने लगता है और सिकी अपनी पावर का यूज करता है और उल्टा लटक जाता है और एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन तब तक प्रोफेसर वाइस भाग चुका था। और रेबेका कहते कि वो भाग गया और सिकी कहते कि इस बंदे को मैंने पकड़ लिया। वो बंदा कहते कि तुम वाइस के दोस्त हो ना, तो वाइस से कहना तुम धोखेबाज हो, मिस्टर शिबिर द आयरन हैंड तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो भाई लोग ये मैंने घर की छत के ऊपर आ चुका हूँ, नीचे मेरे फैमिली मेंबर है, उनके सामने मैं ब्ला ब्ला थोड़ी कर सकता हूँ। और सिकी हंसने लगता है और कहते हैं कि तुम तो पूरे नंगे हो। और रेबेका सोचने लगती है कि ये मिस्टर शिबिर है कौन। नेक्स्ट सीन के अंदर ना नदी के अंदर जो नाव होती है ना, उसके अंदर एक रेस्टोरेंट होता है, वो तीनों अंदर होते हैं। सिकी तो बहुत ज्यादा हैरान था। हैप्पी कहते हैं कि तुम्हें नॉर्मली बर्ताव करना चाहिए। रेबेका कहते हैं कि वहाँ पर प्रोफेसर वाइस नहीं था और एक बंदे ने हम पर अटैक कर दिया। और सिकी कहता है कि वो प्रोफेसर वाइस नहीं था, लेकिन नाम तो बिल्कुल सेम था। और रेबेका कहती है कि वो प्रोफेसर वाइस नहीं था, मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाती हूँ। और फोटो दिखाती है, वो बिल्कुल बुढ़ा था। सिकी कहता है कि लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल सेम दिखते हैं। हैप्पी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या प्रोफेसर वाइस ने कोई क्रेजी एक्सपेरिमेंट किया है जिससे वो जवान तो हो गए लेकिन उसने अपनी याददाश्त खो दी है। सिकी कहता है कि ये हो सकता है और रेबेका कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और साथ ही अपना मोबाइल चलाने लगते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं था। और हैप्पी कहता है कि मेरे यहाँ पे इंटरनेट नहीं है। रेबेका कहते हैं कि ये तो अजीब बात है, इस प्लेनेट में हमेशा इंटरनेट होता था। और वहाँ पर न्यूज सुनाई जाती है, न्यूज में कहा जाता है कि ब्लू गार्डन में एक नया गिल्ड बना है और बहुत सारे एडवेंचर पहले से इकट्ठे हो गई है। और सिकी कहता है कि ये तो हमारा गिल्ड है ना। रेबेका कहती है कि हमारे गिल्ड के 50 साल हो चुके हैं और सिकी कहता है कि न्यूज में तो नया बताया जा रहा है। हैप्पी कहता है कि क्या ये कोई पुरानी न्यूज है। और रेबेका को अपनी बचपन का सीन याद आने लगते हैं। रेबेका और हैप्पी ना प्रोफेसर वाइस के साथ होते हैं और प्रोफेसर वाइस कहते हैं कि तुम दोनों कैसे हो। और वो दोनों कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, आप हमारे प्लेनेट पे आइए। और प्रोफेसर वाइस कहते हैं कि मैं वहाँ पर नहीं आ सकता। और रेबेका कहते हैं कि तो हम यहाँ पर रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन प्रोफेसर वाइस कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, ये प्लेनेट धीरे धीरे करके मर रहा है और तुम्हारे जवानों के लिए ये प्लेनेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, रेबेका वहाँ से जाने लगती है। हैप्पी कहता है कि हमने अभी तक खाना खत्म नहीं किया और तीनों बाहर आ जाते हैं। रेबेका कहती है कि मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जितनी भी कार है ना पुराने जमाने की है और सिटी में जितनी भी मशीन है ना वो सारी पुरानी है, हम ना 50 साल पहले आ चुके हैं। सिकी के मुंह में जो बर्गर होता है वो भी नीचे गिर जाता है। और रेबेका कहती है कि हैप्पी देखो अभी कौन सा चाल चल रहा है। और हैप्पी कहते हैं कि अभी ना X 492 साल चल
चल रहा है। और रेबेका कहती है कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर ना X442 है। हैप्पी चिल्लाते हुए कहते कि सचमुच हम तो 50 साल पहले आ चुके हैं। और रेबेका कहती है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका मतलब वो प्रोफेसर तो जवान वाला प्रोफेसर है। इसका मतलब हम सचमुच 50 साल पहले आ चुके हैं। हमें बहुत ज्यादा शांत रहना होगा। और सिकी कहते हैं कि दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाओ। और हैप्पी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। रेबेका कहते हैं कि सबसे पहले हमें लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए, हमारे बहुत सारे व्यू आएंगे। और हैप्पी कहते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। रेबेका कहती है कि हमें यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है। उस रोबोट के साथ ना बाकी लोग भी थे। एक बंदा कहता है कि ये वॉइस के दोस्त थे, हमें क्या करना चाहिए, इन सबको मार देना चाहिए। और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब भाग रहे थे और कहते कि शिबिर के गैंग है। शिबिर कहते कि तुम्हें दूसरों की चीजों को चुराना नहीं चाहिए। वॉइस ने मेरे पैसे चुराए हैं और तुम लोग उसके दोस्त हो, इसलिए तुम भी गुनहगार हो। सिकी और रेबेका दोनों कहते कि प्रोफेसर वॉइस चोर है। और सीन चेंज होता है जहाँ पर प्रोफेसर वॉइस होता है और प्रोफेसर वॉइस कहते कि मैं किसी को नहीं दूंगा, ये पैसे मेरे हैं। और बेवकूफ शिबिर को तो बिल्कुल भी नहीं। शिबिर कहते कि वॉइस कहाँ पर है, उसने मेरे बहुत सारे पैसे चुराए हैं। और रेबेका कहती कि मैं सच में नहीं पता वो कहाँ पर है। शिबिर ना साथ ही उस चिड़िया से बात करने लगता है। हैप्पी कहते कि वो तो चिड़िया से बात कर रहा है। सिकी कहते कि ये हैरान होने वाली बात नहीं है, हम भी कैट से बात कर सकते हैं। एक बंदा कहते कि महान शिबिर, चलो इनकी पिटाई करते हैं। शिबिर चिल्लाते हुए कहते कि 1 सेकंड के लिए चुप हो जाओ। और रेबेका कहते कि चलो हमें भाग जाना चाहिए, मैंने तुम्हें कहा था ना हमें समय में छेड़छाड़ी नहीं करनी है, नहीं तो फिर बदल भी सकता है। और सिकी कहते हैं कि मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन चलो भागते हैं। और साथ ही वो तीनों भागने लगते हैं। और सिकी ने रेबेका का हाथ पकड़ लेता है और अपने अथर गेयर वाली पावर को एक्टिवेट करता है। तो भाई लोग इसके साथ ही आधे घंटे का वीडियो खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।